सभी दोस्तों को नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ और मैं आपकी ज्योति दीदी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तो आप अभी कर लीजिए क्योंकि हमें पता है आपको हमारी सारी वीडियो बहुत पसंद आती हैं। तो चलिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज का हमारा वीडियो। दोस्तों आप सब भी सोच रहे होंगे कि आज ज्योति दीदी हमें कहाँ लेकर जा रही हैं। तो चलिए कुछ प्रकाश डालते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम सभी लोगों के दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हम सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज है साक्षरता दिवस। साक्षर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम साक्षर नहीं होंगे हमें जानकारी ही नहीं होगी कि हमें क्या क्या अधिकार हैं। जब हम साक्षर होंगे तभी हम शिक्षा का महत्व समझ पाएंगे और तभी हम हमारे अधिकारों के विषय में समझ पाएंगे। बिल्कुल, तो आज हम स्वास्थ्य अधिकार अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश भारत ज्ञान विज्ञान समिति की जिला इकाई मुरैना के द्वारा स्वास्थ्य अधिकार अभियान के तहत आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन न्यू हाउसिंग बोर्ड में धरती संस्था के कार्यालय पर रखा गया है। स्वास्थ्य अभियान के कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि के तौर पर हमारी सबकी बड़ी बहन आशा मिश्रा दीदी, ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क की राष्ट्रीय सचिव और भारत ज्ञान विज्ञान समिति की अध्यक्ष एवं समता की राज्य कोऑर्डिनेटर शिल्पा जैन दीदी विशेष तौर पर आज हमारी कार्यशाला में उपस्थित रहेंगी। इसके साथ ही दोस्तों हमारी इस कार्यशाला में हमारे मुरैना जिले की भारत ज्ञान विज्ञान समिति की जिला इकाई, विज्ञान सभा की जिला इकाई, हमारे सबके बड़े भाई देवेंद्र तोमर जी, सुभाष शर्मा जी, संतोष मैडम, इसके साथ ही हमारे और भी बहुत सारे साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। साथ ही जो हमारे मुरैना के ब्लॉक्स हैं वहाँ के कुछ साथी रहेंगे और पंचायतों के साथी भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए अभी हम हमारे जो साथी आए हुए हैं उनकी बातों से आपको रूबरू कराते हैं। तो आप सुनिए और समझिए कि क्या है स्वास्थ्य अधिकार। तो दोस्तों जैसा कि हम अपने सारे कार्यक्रमों की शुरुआत गाने के साथ करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं गाना। आप लोग भी हमारे साथ रिपीट कर सकते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। और उसको थोड़ा पैसा देते थे, उसको एनिमेटर कहते थे। उसका काम होता था सारे विप्लवों को इकट्ठा करना, उनकी व्यवस्था करना, सब कुछ करना। तो एक बच्चा एक करोड़ की मानसिकता और बच्चों की मानसिकता में बहुत अंतर है। बट हमेशा हम क्या कहते हैं कि हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे हम करोड़ों को भी ट्रीट करते हैं। करोड़ भले अकेडमिकली बहुत पढ़ा लिखा ना हो बट उसके पास सारे अनुभव है जिंदगी का। अभी हम उसको एग्रीकल्चर साइंस कहते हैं, हम उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ये सब हम कहते हैं। बट उसके पास सब कुछ है, ये नॉलेज उसके पास है। तो इसको लेके भारत ज्ञान विज्ञान समिति पहले गठन नहीं हुआ। पहले पूरा देश में ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क था, अखिल भारतीय जो नेटवर्क, जो कि 70 और 80 के दशक में ये था कि कैसे विज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना। जो कि 70 का दशक का संगठन था, वो क्या करते थे, विज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने का काम करते। ऐसे 4-5 संगठन पूरा हमारे देश में थे। मराठी विज्ञान परिषद, आसाम साइंस सोसाइटी, ऐसे 4-5 संगठन हमारे देश में थे। तो उन्होंने फिर सोचा, फिर वापस आए, उन्होंने सोचा कि नहीं
विज्ञान केवल कुछ लोग के लिए, विज्ञान सबके लिए होना चाहिए। तो वो जो संगठन थे, केरल संगठन KSSP, केरल में काम करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक जिला एर्नाकुलम में, उन्हें उसके बहुत बड़ा एक प्रमुख व्यक्ति था KSSP का, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, अभी भी जिला है, डॉक्टर MP परमेश्वरन। उन्होंने सोचा कि जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हम करते हैं वो कार्यक्रम नहीं हो सकता, एक अभियान हो सकता है, एक अभियान का स्वरूप हो सकता है, यानी ये समाज का एजेंडा होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य हमेशा समाज का एजेंडा होना चाहिए। समाज का एजेंडा का मतलब क्या होता है? समाज में हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारा समाज शिक्षित हो, यही होना चाहिए। तो समाज कुछ मांग पैदा करे, ये नहीं कि हम उसको मांग थोपे। ये एक अभियान का स्वरूप उन्होंने कोशिश किया कि केरल के एर्नाकुलम जिलों में वहाँ के कलेक्टर के राजन थे, अभी कुछ दिन पहले वो डेथ हो गया, वो KSSP के टीचर थे, IAS दे के वहाँ का कलेक्टर बने। उनके सहयोग से और उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उस समय MHRD नहीं था, उस समय शिक्षा विभाग था, तो जाके बातचीत के वहाँ पर ही बहुत प्रोग्रेसिव व्यक्ति बैठे, तमिल सरगोपाल, ये मिलकर तय की कि कैसे ये जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सदियों से चला आ रहा है उसको कैसे अभियान का एक मॉडल देंगे, एक साल में एक कैंपेन प्रोग्राम कैसे करेंगे ताकि एक जिला कम से कम साक्षर बने। उन्होंने ऐसे करके आया तो एर्नाकुलम में क्या, एर्नाकुलम पूरा सक्सेसफुल हो गया, पूरा देश में एर्नाकुलम मालूम हुआ। तो फिर भारत सरकार ने कहा जो तरीका अपन ने वहाँ पर आपने केरल में किया, पूरा एक साक्षरता को एक वातावरण बनाने का। महिलाओं को ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ महिलाओं को ज्यादा है और बच्चों की हालत आप जानते हैं, तो इसीलिए और ये सारी छोटी छोटी बातें जो है, अभी हम लोग मलेरिया से लोग मर जाते हैं, मलेरिया से, क्योंकि गाँव तो उनको पता नहीं चलता कि मलेरिया और क्या बीमारी हुई है। मलेरिया से लोग मर जाते हैं, TB में लोग मर जाते हैं, ऐसे बीमारी में लोग मरते हैं। जबकि हम अगर ऑन कंट्री देखें तो हम इसको हर दिन सुबह उठ कर कोशिश करता है कि उसको, उसके बच्चों को रोजगार मिले, उसको मजदूरी मिले, उसको वो खाना पका पाइए। और एक छोटा आबादी जिसके पास एक से ज़्यादा संपत्ति होता है, एक घर में 4 लोग तो 4 गाड़ियाँ हैं, हाँ, मतलब कितने बैंक अकाउंट है, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग अभी आप देखते हैं कि तक आ रहा है सबके नाम से। तो ये एक दुनिया था, लेकिन हमने साक्षरता का जो अजेंडा था, हम आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, लड़कियां और गरीब से गरीब लोगों की साक्षरता की बात करते हैं। तो जब हमने इसका आंकलन किया, करने जा रही हूँ कि जो हमारा स्वास्थ्य है और उसके कुछ तथ्य हैं जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। तो हम बात करें कि जो स्टंटिंग होती है, जो बौने हम कहते हैं, कद के छोटे जो बच्चे रह जाते हैं, जो अभी फूड की बात होगी, फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है, हम उस पर भी आगे जाएंगे। तो हम बात करें ये बच्चे क्यों ऐसे रह जाते हैं, तो 100 में से 37 बच्चे हैं जिनका हाइट का कद बहुत कम रह रहा है। 29 में से 100 में से 29 बच्चे हैं लो बर्थ वेट रह जाते हैं, कम वजन के रह जाते हैं, जिनका की उम्र के अकॉर्डिंग वजन नहीं बढ़ पा रहा है। और वो पड़ता सीधा इफेक्ट कि उनकी माँ को एज ए प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर डाइट नहीं मिली, प्रॉपर फूड नहीं मिला, प्रॉपर खाना नहीं मिला, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, जो पोषक तत्व मिलने चाहिए थे, वो उसको वहाँ नहीं मिले। और फिर बच्चे के जन्म ये कहती है कि इसको पूरे 4 चेकअप होने चाहिए, फुल चेकअप ANC होना चाहिए, पोस्ट प्रीनेटल चेकअप होने चाहिए उनके, बट लेकिन नहीं हो पाते हैं। ये मतलब आप सोच लीजिए 46% महिलाएं आज भी 2 हो रहे हैं, किसी के 1 हो रहा है। ये डाटा मैंने जो लिया है वो NFHS 5 का डाटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा है, जो ऑल इंडिया लेवल का दिया है, ये सर्वे रहता है। ये दोनों ही ऑथेंटिक डाटाज हैं। तो इसमें हम बात करें तो हर साल लगभग 173 माताएं की डेथ हो जाती है, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी आज भी मध्य प्रदेश में 173 है। सरकारी खर्च होता है, ठीक है, बाकी का कौन कर रहा है? इमोशनली भी, मेंटली भी और फिजिकल कोई भी उसको केयर नहीं दे पा रहे हैं। हमें से ये माना जाता है कि हमारे यहाँ माँ बनना मतलब तो मशीन है, एक तरीके से बच्चा पैदा करना है, और बेटा खासकर हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ बेटा नहीं हुआ है तो महिला माँ बनती ही रहेगी। और अबॉर्शन सेक्स रेशियो भी मध्य प्रदेश में मुरैना का सबसे खराब है, हमने बहुत काम किए हैं।
मैं जब यहाँ थी तो मैं यहाँ बहुत एक्स रेशियो पे हमने बहुत काम किया था कि मध्य प्रदेश का में मुरैना जिला सबसे टॉप पे रहता है, हाईएस्ट यहाँ भ्रूण हत्याएं होती हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं। अब आते हैं न्यूनेटल डेथ की बात करें, नवजात शिशु मृत्यु दिन, यानी कि जो 28 दिन के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं उनका अभी 1000 जीवित जन्म पे 35 बच्चे मर रहे हैं हमारे प्रदेश में। 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें से 35 बच्चे आज भी मर रहे हैं। और शिशु मृत्यु दर की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि 1 साल तक के बच्चे, तो वो 1000 जीवित जन्म पे 48 बच्चे मर रहे हैं। और अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करें, जो कि क्योंकि ये कहा जाता है कि बच्चे का जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जीवन का पहला घंटा, पहला दिन, जो बच्चा पहला घंटा जिएगा वो पहला दिन जिएगा, और पहला दिन जिएगा वो पहला हफ्ता जिएगा, और जो एक हफ्ता जिएगा वो 1 महीने जिएगा, और 1 महीना जी गया तो वो 1 साल जिएगा, और जो 1 साल जी गया वो 5 साल जिएगा, और जो 5 साल जिया वो सरवाइव करेगा। तो ये वाली स्थिति क्यों है? क्योंकि ये स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारे बच्चा या तो जन्म लेते ही 1 घंटे के अंदर मर रहा है, या वो बच्चा 1 दिन के अंदर मर रहा है, या विदिन 7 डेज मर रहा है। तो 35 बच्चे हमारे वैसे मर जाते हैं, और 28 दिन के अंदर 35 बच्चे मर रहे हैं 1 महीने के अंदर, और 48 बच्चे 1 साल के अंदर मर रहे हैं। 5 साल के अंदर हमारे 56 बच्चे मर रहे हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो 1000 जीवित जन्म पर हमारे 56 बच्चे मर जाते हैं। तो ये स्थिति हमारे प्रदेश का पूरा सिनेरियो है कि ये स्थिति मध्य प्रदेश में हमारे, जो कि अभी पिछले विगत 10-20 साल से उन्होंने बंद कर दिया है। 2010 के बाद नहीं हुआ है, 2-3 हुए थे, उसके बाद DLHS नहीं हुए हैं। उससे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का डाटा निकाल लेते थे, तो वो अभी तक नहीं हुए हैं। तो हमें अभी प्रदेश के आंकड़े को कंपेयर देखना पड़ेगा, लेकिन 1 लाख और 1000 की पॉपुलेशन में आप सर्वाइव देख सकते हो, जिले का तो निकाल सकते हो, क्या डाटाज हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो जो साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।